लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेफ अंकल जो होते हैं कहते हैं कि एक रेड रैंक मेका की जो एबिलिटीज होती हैं वो लिमिटलेस होती हैं, जिसका एक मतलब ये होता है कि तुम्हें हर हाल में काफी सारा मेहनत करनी पड़ेगी इसको स्टडी और डेवलप करने में। और अगर तुम चाहते हो कि मेका ही तुम्हारी स्पेशलिटी बन जाए तो तुम्हें हर हाल में हर चीज से गिव अप करना होगा। और मेरी मानो तो ये जो रास्ता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो इस चीज को सुन के टांगवुलिन चौंक जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों। तो शेफ अंकल जो होते हैं बताते हैं कि तुम एक फोर्जिंग जीनियस हो और एक बार ही देखो तुम अभी से ही एक 5th रैंक फोर्ज मास्टर हो, वो भी इतनी कम उम्र में, जबकि एक सीनियर मेका मास्टर जो होता है उसे हर हाल में एक मेका मैन्युफैक्चरर के तौर पे भी काम करना होता है और ये चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। और ये वाकई में काफी बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि तुम फोर्जिंग को छोड़ के मेका को दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें पूरे 9 साल लग गए हैं एक 5th रैंक फोर्ज मास्टर बनने में। और हमें भी नहीं मालूम है कि कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हें एक मेगा मास्टर बनाने में कितना समय लग जाएगा। तो इस चीज को सुन के टांगवुलिन जो होता है हैरान होता है और सोचता है कि हाँ, इनने बिल्कुल सही कहा, मैं बस ऐसे ही हर चीज को छोड़ के शुरू से शुरुआत नहीं कर सकता हूँ और मेका को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए ये सीखना ही पहला कदम होगा एक हाई क्वालिटी मेका को डेवलप करने की तरफ। और तभी अंकल जो होते हैं कहते हैं कि वोलिन, जिंदगी जो है ये सौदेबाजी से भरी पड़ी है और तुम जिस भी रास्ते को चुनो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और वैसे भी तुम फोर्जिंग में काफी कुछ पहले ही हासिल कर चुके हो, तो तुम्हारा पाथ बदलना सही नहीं होगा। और इस कॉन्टिनेंट के इतिहास में कभी भी तुम्हारे जैसे जीनियसों की कमी नहीं रही है, लेकिन उनमें से ज्यादातर अपना रास्ता भटक गए हैं। तो सिर्फ कंसंट्रेशन जो है एक लौता रास्ता है सफल होने का, क्या तुम समझ गए? तो इस पर टांगवुलिन भी खुशी खुशी कहता है कि हाँ अंकल, मैं समझ गया हूँ। तो शेफ अंकल जो होते हैं हंसते हुए कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, मेरा यहाँ पे आना बेकार तो नहीं गया और अभी धूप ही हो रही है, तो चलो मैं जाके तुम लोगों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाता हूँ। और इनके यहाँ से जाते ही टांगवुलिन भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि अंकल आखिर ये कौन है? तो अंकल जो होते हैं कहते हैं कि जब बाद में डिनर करेंगे तो तभी तुम खुद ही पूछ लेना। और तभी अंकल एक बंदे को देख के कहते हैं कि अरे ये बंदा भी यहाँ पे आ गया, और वैसे ये तुमसे कम टैलेंटेड नहीं है, लेकिन ये कभी भी सुपर डुओलो तक नहीं पहुँच पाया और वैसे तो इसे कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इसका जो दिमाग है वो काफी सारी चीजों से भरा पड़ा है और आज ये यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है इस उम्मीद में कि तुम इससे कुछ सीख सको। और इस चीज को सुन के टांगवुलिन भी हैरान होता है। और फिर हमें सीधे इवनिंग में डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक काफी अच्छी सी डिश को देख के टांगवुलिन खुश हो जाता है और कहता है कि अरे ये तो फेरी फंगस है, जो कि फंगाई का किंग है, जो कि यहाँ तक कि 10,000 साल पुराने सोल बीस्टों से भी कहीं ज्यादा रेयर है। और वाकई में मानना पड़ेगा कि ये हेवन एंड अर्थ का एक ट्रेजर है, ना कि कोई एक इंग्रेडिएंट है। और तभी अंकल शेफ जो होते हैं कहते हैं कि देखो ये रहा तुम्हारे लिए फंगस सूप। तो इसे लेके टांगवुलिन जो होता है कहता है कि सीनियर आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे टांगवुलिन इसे पीता है तो इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये सोचता है कि इस सूप का सिर्फ एक घूंट पीने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं बादलों के ऊपर तैर रहा हूँ, और तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरी की पूरी ही बॉडी हल्की सी हो गई है। और तभी टांगवुलिन जो होता है पाद देता है, वो भी काफी जोर से, और इस वजह से काफी एम्बेरस हो जाता है। तो अंकल शेफ जो होते हैं हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, इस तरीके से तुम्हारी बॉडी जो है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रही है और ये सभी के साथ होता है और मैं भी इसे पहले खा चुका हूँ, तो शर्माओ मत। और तभी अंकल जो होते हैं गुई से पूछते हैं कि गुई, क्या तुमने पहले कभी फेरी फंगस को खाया है? और वैसे भी ये जो फेरी फंगस है ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो टांगवुलिन जो होता है बताता है कि अंकल गुई जो है ये स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर से है और तियान फेंग डोलो जो है मतलब कि जो टावर मास्टर असिस्टेंट हैं वो इसकी मास्टर हैं। तो अंकल जो होते हैं कहते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम उसकी डिसाइपल हो, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये काफी जोर से हंसने लगते हैं और हम देखते हैं कि टांगवुलिन औरों ने इस डिश को निपटा दिया होता है और ये
कहता है कि मेरा पेट भर चुका है सीनियर, आपकी इस खातिरदारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेफ जो होते हैं कहते हैं कि मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में, तो चलो मेरे साथ आओ। तो इसके लिए टांग वुलिन भी मान जाता है और जैसे ये दोनों यहाँ से जाते हैं कि तभी एक बंदा अंकल के पास आके कहता है कि प्रेसिडेंट, हॉल के अंदर एक छोटा सा हंगामा खड़ा हो गया है। असल में हमारे पास एक बूढ़ा सा और एक जवान सी विजिटर आई है और मुझे नहीं मालूम कि आखिर वो लोग कौन है। और उनमें से जो बूढ़ा वाला है जहाँ तक कि वो एक सेंट फोर्जिंग मास्टर है और उसने हमें फोर्जिंग में चैलेंज किया है, लेकिन असल में वो खुद कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि उसके साथ जो लड़की आई है छोटी सी जो कि देखने से 15-16 साल की दिखती है वो आई है, वही असली कॉम्पिटिटर है। तो इस पर शेफ जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है मैं जाके बाहर चेक करता हूँ। और अंकल जो होते हैं कहते हैं कि चलो सबसे पहले तो तुम दोनों बात कर लो, मैं अभी जाके आता हूँ। तो शेफ अंकल जो होते हैं कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और रही बात इस बारे तो हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। और तभी सभी लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे यहाँ पे ये आते हैं तो एक ओल्ड मैन कहता है कि ओ तो तुम ज़ेनहुआ हो जो कि एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ है। तो ज़ेनहुआ जो होता है कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त आखिर तुम कहाँ से हो। तो इस पर ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे मैं चांग कोंग यान हूँ और असल में आज मैं यहाँ पे फोर्जिंग एसोसिएशन की यंगर जनरेशन को चैलेंज करने आया हूँ। और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या फोर्जिंग एसोसिएशन के पास कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है जिसकी तुलना मेरे इस डिसाइपल के साथ की जा सके। तो इस पर ज़ेनहुआ जो होते हैं कहते हैं कि स्पेयर करना तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे बाकियों को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, वो भी इतना शोर शराबा करके। ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि फोर्जिंग एसोसिएशन जो है क्या ये सच में अपने नाम के भी काबिल है क्या। और ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुम डर गए हो। तो इस पर ज़ेनहुआ जो होते हैं कहते हैं कि अच्छा तो बताओ तुम कैसे कम्पीट करना चाहोगे। ये मेरी डिसाइपल लिन यूहान है, 1-on-1 मैच जो है दोनों ही पार्टीज के लिए फेयर होगा और आपके एसोसिएशन में जिस किसी की भी उम्र 20 साल से कम होगी और इससे जीत सका तो हम अपनी हार मान लेंगे। तो इस पर ज़ेनहुआ जो होते हैं कहते हैं कि अगर तुम जीत जाते हो तो ये बताओ आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो और आखिर हमें क्या मिलेगा अगर तुम हार जाते हो तो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।